ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करेगा अमेरिका। ट्रंप का ईरान पर नए हमलों का आदेश, इस बात के भरोसे के साथ कि हम मजबूर कर देंगे ईरान को। कई दिनों तक जारी रह सकती है भीषण बमबारी, वीकेंड पर शुरू हो सकती है अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक। ईरान के खिलाफ युद्ध का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन, सीबीएस न्यूज और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा। तो एक बात और कही जाती है शारदेंदु जी, कि आदमी खुद के बारे में जब ये स्टेटमेंट देना चाहता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, और अगर दुनिया ये समझने लगती है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, तब वो किसी एक समय में प्रेडिक्टेबल होकर भी दिखाता है कि मैं UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अनप्रेडिक्टेबल हूं, लेकिन इतना अनप्रेडिक्टेबल हूं कि जब आप समझेंगे अनप्रेडिक्टेबल हूं तब मैं प्रेडिक्टेबल हो जाऊंगा। तो वीकेंड में कुछ होने वाला है क्या? देखिए, लड़ाई तो चल रही है, उसकी इंटेंसिटी वेरी करती रहती है, और वीकेंड और नॉन वीकेंड वो क्या रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं ये देखना पड़ेगा। और रिजल्ट में वो अमेरिका कंफ्यूज्ड है। अगर उनके में इतनी क्लैरिटी होती कि क्या मिलिट्री एम है, क्या वो अचीव करना चाह रहे हैं, तो ऑपरेशन उसी तरीके से प्रोग्रेस होते। सेंटकॉम अलग सोचता है, उनके डिफेंस मिनिस्टर अलग तरीके से बात करते हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट अलग तरीके से बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अलग तरीके से बात करते हैं। उनके यहाँ खुद बहुत बड़े मतभेद है, और जब वो मीडिया, अपने देश की मीडिया को एड्रेस करते हैं या बात करते हैं, तो उनके से अलग तरीके का परसेप्शन देते हैं। उस समय वो बड़े ह्यूमैनिटेरियन बन जाते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं। तो उनको भी अपनी गद्दी प्यारी है, मिड टर्म इलेक्शन का उनको भी चिंता है। मेरा मानना है कि इसीलिए वो स्ट्राइक भी करते हैं और डायलॉग डिप्लोमेसी को भी जारी रखते हैं। नहीं, आज ये बात भी समझ ही लेते हैं सर। ये बात बार बार कही जा रही है, मिड टर्म को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की चिंता। मैं प्रोफेसर अमिताभ आपसे ये अगली बार आऊंगा तो समझूंगा कि मान लीजिए मिड टर्म में हालात डोनाल्ड ट्रंप के अनुकूल नहीं रहे, तो कितना मुश्किल या कितना इनडिफरेंट मामला उनके लिए रहने वाला है। आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले ईरान को ट्रंप की नई तबाही की धमकी। ट्रंप ने कहा ईरान पर जल्द बड़े हमले करेंगे और इस बार अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ईरान। अधिकारियों को नए हमले की तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। क्या जब ये सारी बातें एक बड़ी महाशक्ति बताती है दुनिया को कि हमने निर्देश दे दिए हैं, हम एक बड़े हमले की तैयारी में हैं, तो क्या यहां बताना हमला करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बताया जाता है? क्योंकि अगर अमेरिका चाहे तो सरप्राइजिंगली भी ये काम कर सकता है, लेकिन वो बता रहा है अगर किसी समय किसी बात को पब्लिक कर रहा है। क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति है? अब अगली खबर देखिए, ईरान के पावर और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का काउंटडाउन। अमेरिका और इजराइल मिलकर करेंगे ईरान पर हमला। पावर प्लांट्स और रिफाइनरीज पर हो सकता है हमला। मार्केट खुलने से पहले सैन्य कार्रवाई खत्म करने का प्लान। ट्रंप ने कहा ईरान कहेगा अब और नहीं झेल सकते और तब हम बंद करेंगे। सीबीएस न्यूज और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा। अब जरा देखिए, ईरान को ट्रंप की नई धमकी जो आई है वो किन शब्दों में, किस अंदाज में आई है। ट्रंप ने अधिकारियों को ईरान पर नए हमले की तैयारी का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आज रात या कल तक ईरान पर बड़े हमले हो सकते हैं। कैंप डेविड में कैबिनेट की बैठक के दौरान ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। अमेरिका ईरान पर ऐसा हमला करेगा कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। ट्रंप की चेतावनी, ईरान बातचीत में शामिल नहीं हुआ तो बड़ा हमला करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर आपने देखी। अब अगर ऐसा है तो डोनाल्ड ट्रंप इस बार जो करने वाले हैं वो निर्णायक होगा, या उसी तरह फेज्ड मैनर में ये एस्केलेशन लैडर में एक और सीढ़ी साबित होने वाला है? शारदेंदु जी। देखिए, मेरा मानना है कि अमेरिका अगर इसी तरीके की लड़ाई डिस्टेंस बैटल लड़ता रहेगा तो उससे बहुत अचीवमेंट होने वाला नहीं है। और ग्राउंड फोर्सेस लॉन्च करने के लिए आज की डेट में वो इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तमाम तरीके की प्रिपरेशन, तमाम तरीके की टारगेटिंग, और आपको अपने ट्रूप्स को कमिट करना पड़ेगा। और ये ट्रूप्स या तो एम्फीबियस ट्रूप्स हो सकते हैं या एयरबोर्न ट्रूप्स हो सकते हैं, और दोनों ही केस में वो हाईली वनरेबल होते हैं। अगर आपने उस पोर्ट को या उस तटीय इलाके को पूरी तरीके से सैचुरेट करके अपने ट्रूप्स को वहां लॉन्च किया, जिससे कि उनको एक सिक्योर पैड मिल सके, जिससे वो अपने ऑपरेशन को फर्दर लॉन्च कर सके। तो सर, ये जो दोनों तरफ की ये कितनी उसमें ये जो है कि एक को देखना पड़ेगा। अगर ग्राउंड ऑपरेशंस वो करते हैं तो उनके लिए अलग समस्या है, नहीं करते तो अलग समस्या है। ये आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में लोग ये कहते हैं कि कुएं की गहराई अगर कम है और चोट लगने का खतरा कम है तो कुएं में कूद जाना खाई में गिरने की अपेक्षा ज्यादा, क्योंकि लॉसेस कम करने के बारे में उस समय आदमी सोचता है। तो यहां वो कुआं क्या होगा कोमोडोर काले? ग्राउंड अटैक कर देना या मिड टर्म देखना? देखिए, मैं दिनेश जी, जब भी मैंने डिस्कशन किया है तो बिल्कुल मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जब तक आपका डिसीजन, मिलिट्री आपका एंड स्टेट क्या है और मिलिट्री आप
मिलिट्री सॉल्यूशन आप किस लेवल तक चाहते हैं। जब तक ये क्लैरिटी यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है तब तक ये वैक्स ऑन एंड वैक्स ऑफ होता रहेगा, आगे जाते रहेंगे, पीछे आते रहेंगे, लेवल को इंक्रीज तो क्लैरिटी कौन तय करेगा, इजराइल तय करेगा या अमेरिका तय करेगा? नहीं, ये अमेरिका ही तय करेगा। इस समय इजराइल का इंटेंशन बड़ा क्लियर है। यदि इजराइल पे छोड़ दिया जाता तो मेरे विचार से इजराइल ने ये लड़ाई कब की खत्म कर दी होती, परंतु ये लड़ाई इसीलिए ऑन एंड ऑफ चल रही है बिकॉज इसमें जो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है या जो एनर्जी पे जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनका वेस्ट एशिया में इंटरेस्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बचाने के लिए। लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखिए, आप जो कह रहे हैं कि अगर ये होता तो इजराइल ने लड़ाई कब की खत्म कर दी होती, उसी तरीके से ये भी एक सत्य है कि अगर इजराइल समर्थन देता तो अमेरिका भी अभी तक युद्ध समाप्त कर चुका होता। इजराइल भी अगर नहीं चाह रहा है तो अमेरिका युद्ध रोक नहीं पा रहा है, यह भी एक उतना ही सत्य है सर। अब मैं जरा इसको लेकर प्रोफेसर अमिताभ के पास यह समझने के लिए आऊंगा कि मिड टर्म को लेकर सच्चाई क्या है। मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप के हक में चीजें नहीं गई, वो करते रहे अपनी मनमानी जो ईरान को लेकर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या ऐसा कोई डर है जो डेटरेंस का काम करे अमेरिका के लिए? अमेरिका और इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी जरा देखिए। ईरान ने बनाया अमेरिकी बेसिस पर हमले का प्लान, आईआरजीसी के सीनियर अधिकारी की चेतावनी, टारगेट पर इजरायली और अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान की तैयारी पर तस्नीम न्यूज की ये रिपोर्ट। तो अगर उधर से इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि तुम्हारे एनर्जी इंस्टॉलेशंस को इस बार छोड़ेंगे नहीं, तो ईरान कह रहा है हमने भी लिस्ट बना ली है, चिंता मत करो। अब जरा देखिए यहां पर क्या क्या है। दुनिया भर में इससे होगा क्या? वो उसकी आंख फोड़ेगा, वो उसकी आंख फोड़ेगा, लेकिन इससे दुनिया अंधी हो सकती है क्या? ये देखिए जरा।